बड़ी तब्दीलियों का वक्त आ गया है। आई एम रिपोर्टिंग दिस लाइव फ्रॉम कराची और कई दफ़ा कराची को ये एहसास हासिल है कि उसको वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट लिवेबल सिटीज़ का नाम दिया जाता है। यानी यहाँ पे रहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी भी मॉडर्न सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल ही महरूम हो। और कराची वालों की ये महरूमियाँ और बढ़ जाती हैं अगर वो लाहौर और इस्लामाबाद का चक्कर लगा लें। लोग कहते हैं कि कुदरत और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जो नेचुरल क्लैशेस होते हैं, वो बड़े संगदिल होते हैं। इस वक्त की सूरत हाल में हम खुद तो बदहाल है ही, कई दफ़ा हम ये कह रहे होते हैं देखा अब बारिश हुई तो आपके यहाँ भी पानी खड़ा हो रहा है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची की शहरी सहूलियात किसी भी तरह एक बड़े शहर से कंपेरेबल नहीं है। आप चाहे अपने दाएं देखें या बाएं देखें, अगर आप जीसीसी ममालिक की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास तो वसाइल ही बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द साउथ एशिया की तरफ भी देखते हैं, जो म्यूनसिपालिटी और लोकल बॉडी के निज़ाम बांग्लादेश के पास, भारत के पास, श्रीलंका के पास मौजूद हैं, उसका भी फुकदान नज़र आता है। कई दफ़ा कहा जाता था कि वफाक में बैठ कर इन चीज़ों को मैनेज करना शायद बहुत मुश्किल हो। अच्छा जी, तो आपको बताते चलें कि होता असल में ये है कि सिनेरियो आपके सामने जिस तरह का हो उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो विफाक में अगर बैठकर फ़ैसले लेना मुश्किल हो रहा था तो उसके बाद हमने कहा कि आपके पास आती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो वसाइल हैं और जो अथॉरिटी है वो पास ऑन की गई प्रोविंसेस की तरफ, लेकिन क्या मसाइल का हल हम फिर भी कर पाए? जो चैलेंजेस हमारे पास मौजूद थे उनको हम हल क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, जब ख़ास तौर पे कराची की या सिंध की बात की जाए तो कराची को आप इस तनाजुर में ज़रूर देखें कि इसकी आबादी दुनिया के कई ममालिक से भी ज़्यादा है। इसके लिए एक फ़आल गवर्नेंस सिस्टम लाना यकीनन अहम भी है और मुश्किल भी। आज ख़ास तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान के माशी शहर यानी कराची की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। हमने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ये प्लान सॉलिड है या नहीं, ये जानना चाहते हैं तमाम कराचीआइट्स, बल्कि कराची से जो बाहर के आने वाले लोग हैं। अक्सर हमारे जब मेहमान लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर से आते हैं, कहते यार आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, यानी इस कचरे के ढेर में से सड़क को ढूंढना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी यकीनन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नहीं पड़ती। उनके लिए वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या उनके पास इतनी नफरी, इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं। कई दफ़ा ये बात भी सरेआम आती है कि जो हम अक्सर कहते हैं ना कि जी बजट इतना आपके पास इस काम के लिए मौजूद है, अगर आप उसको दोबारा उसको माइक्रो एनालाइज़ करें आपको रियलाइज़ होता है कि इसमें से मेजर जो पोर्शन है बजट का वो तनख्वाहों में जाता है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी जो भर्तियां हैं, एट टाइम्स आई ऑल्सो वंडर, और मैं एक कंपैशन के साथ ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला होता है उनके पास पूरी तैयारी होती है। उनको ग्लव्स, मास्क और उनके अपने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल, उनकी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स को निपटने के लिए जो उनके पास इक्विपमेंट, जो उनके पास गियर होना चाहिए वो दिया जाता है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ पुरानी, एक दफ़ा अगर आप देखें कि जो सड़कों को साफ़ करने वाला इंतज़ाम है वो पुराना होता है। लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, बहुत शदीद मट्टी धूल में काम कर रहे हैं, खुद ही बेचारे कोई कपड़ा ढूंढ के अपने मुंह पे बांध लें तो बांध लें, लेकिन उनके पास गियर भी नहीं होता। और सबसे बढ़कर जो आपको चीज़ नज़र आती है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक अजीब सा निज़ाम है। अगर आपने कभी सड़कों की सफाई को कराची में नोटिस किया हो कि एक शख्स जाएगा, वो सफाई करके उस कूड़े की वहाँ पे ढेरी बना देगा, फिर उससे पूछा जाए कि भाई ये उठा भी लो, तो कहने लगे नहीं, उठाने का काम किसी और का है। तो अब समझ नहीं आता है कि एक बात, कचरे को पता है कि उसने वहीं पर रहना है जब तक दूसरी गाड़ी आके उसको उठा के ना लेके जाए। तो ये बड़े हमारे एक कॉमन सेंसिकल सवाल हैं कराचीआइट के। आइए ज़रा इनका हल जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जनाब तारिक अली निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का एहसान है। निज़ामानी साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और यकीनन एक पेन पॉइंट भी है। आई एम श्योर कि आपके अपने पेन पॉइंट्स होंगे। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके पास कितना अमला मौजूद है और कराची की आबादी जो कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 3 करोड़ को भी तजावुज़ कर रही है या उसके करीब पहुँच रही है, क्या इसके लिए आपके पास जो वसाइल हैं वो काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मदऊ करने का। मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बताऊंगा कि 2014 में एक्ट पास किया गया, SSWMB एक्ट। उसका जो मकसद था ये कन्वेंशनल सिस्टम को ट्रांसफार्म करना था मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। उससे पहले कन्वेंशनल सिस्टम प्रैक्टिस हो रहा था, उसमें आउटडेटेड मशीनरी थी और भी बहुत सारे मसाइल थे। और प्लस वो जो एक TDP बेस्ड
सिस्टम चल रहा था। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि कचरा कुंडियाँ बनी हुई थी जो नेबरहुड में, जिसको हमने जो बोर्ड 2014 एक्ट के बाद बोर्ड का इस्टेब्लिश हुआ और फिर फेज़ वाइज फिर इंटरनेशनल टेंडरिंग की गई। 2017 में 2 डिस्ट्रिक्ट टेक ओवर किए गए, 2018 में मलीर और वेस्ट टेक ओवर किया गया, और जो बाकी के 2 अजला थे वो डिलेज़ हुए क्योंकि हमें जो टास्क टेक ओवर करना था वो आफ्टर जो काउंसिल रिजोल्यूशन और एनओसीसी के पास। तो 2021 में सेंट्रल और कोरंगी की एनओसीज हमें मिली और टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2022 में हमने पूरी कराची के 7 अजला और 70% आप हिस्सा कह सकते हैं वही टेक ओवर। अच्छा तारिक साहब, इसमें मुझे बताइएगा, आपने जिक्र किया कचरा कुंडी का। हम लोग थ्रू आउट देखते रहे कि छोटे छोटे डिपोट्स बने होते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए द फॉर्मर मेयर ऑफ कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब का। उनका कहना था कि अभी भी उनके बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड ये बातें मौजूद हैं कि कचरा कुंडी से जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता था, आधे से ज़्यादा तो आपके वेस्ट ग्राउंड्स में पहुंचता ही नहीं है, वो कराची में ही घूमता रहता है। यानी जो मैंने इशारा किया कि खाकरोब आता है, थोड़ी सफाई करता है, कचरे का ढेर लगाता है, यही हालात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ओवरऑल प्रोसेस का भी है। एक गाड़ी आती है, उसको उठाती है, फिर आपने छोटे छोटे शहर में और डंपिंग ग्राउंड्स बना दिए हैं। डिफेंस व्यू के सामने हमने देखा कि एक नया डंपिंग ग्राउंड बना है जिसके सामने आबादी रहती है, लेकिन वहाँ पे कचरा जलाया भी जा रहा है, कचरा डंप भी हो रहा है। कचरे को उसके अंदर से जो क्लासिफिकेशंस होती है कि चुनने वाले मौजूद हैं, गत्ते को अलग कर रहे हैं, प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं। तो शहर में इस तरह के, ये तो मॉडर्नाइजेशन इस निज़ाम की ना हुई। इस वक्त आपके पास क्या चैलेंजेस मौजूद हैं? मैडम, इस तरह से कि ये जो हालात पहले के थे अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। हमने सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया है। सेंट्रल मैनेजमेंट जो कि आप यू कैन विजिट अस एट एनी टाइम। वहाँ पर उसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। एक स्टाफ अटेंडेंस है, किस टाइम पे स्टाफ ने चेक इन किया, चेकआउट किया, और दूसरा व्हीकल्स ट्रैकिंग उसमें सिस्टम दिया हुआ है कि गाड़ियाँ जो मूव अराउंड कहाँ कहाँ उन्होंने किया। थर्ड, उसमें जो गार्बेज ट्रांसफ़र रिफ्लेक्टेड होता है कि हमारी जो वे ब्रिजेस जीटीएस पे या एलएफएस पे लगी हैं वो ऑटोमाइज हैं, वो सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है। जो रियल टाइम शिफ्टिंग ऑफ गार्बेज रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जो 70% इलाका जो हमारे डोमेन में प्राइमरी कलेक्शन में आता है, उसकी जनरेशन तकरीबन 12 से 13 हज़ार टन है, और जो कि एफिशिएंटली कलेक्ट भी होता है। और रोज़ाना की बुनियाद पे कराची कितना गार्बेज प्रोड्यूस करता है, जिसमें से आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि आप कलेक्ट कर पाते हैं? कई दफ़ा जैसे आपने कहा 70% कराची का अगर होल्ड आपके पास है, तो क्या 70 का 70% जितना एरिया आपके पास है उसका 100% गार्बेज आप कलेक्ट कर पाते हैं? और फिर मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि ये गार्बेज, आपने जैसे कहा कि ट्रैक होता है कि जब इसको कलेक्ट कर लिया गया है, ये कलेक्ट होके जाता कहाँ है? ये हर कराचीआइट जानना चाहता है। जी बिल्कुल, इस तरह से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये शिफ्ट होता है जीटीएस पे, और लेटर ऑन क्योंकि स्मॉल व्हीकल्स के थ्रू ट्रैक कंपैक्टर या ट्रैक कंपैक्टर हो गया, साइड लोडर हो गया, उनके थ्रू पहले जीटीएस पे शिफ्ट होता है और सब्सिक्वेंटली एलएफएस पे शिफ्ट होता है। और इस तरह एक्चुअली मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट के फंक्शनल करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ अवैध सोसाइटी चाहिए, जिस तरह लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर इदारा हर वीक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सेशन होल्ड करेगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया है कि वो मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अवेयरनेस दें और उनके बेनिफिट्स भी बताएं। दूसरा, डिसिप्लिन इदारे कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो आपके 80% मसाइल का हल है। हमने काफ़ी हद तक डिसिप्लिन मेंटेन कराया है। हमने ऐप लॉन्च की हुई है जिसमें जो भी अफसरान आपकी चेक इन चेकआउट उनका शेयर हो रहा होता है। थर्ड, इनोवेटिव अप्रोच हमें के साथ हमें काम करना होता है। चौथा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो हम काफ़ी हद तक और प्लस आपको जो मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको एयर सोर्स सिलेक्शन एयर सोर्स कलेक्शन की स्ट्रेटजी बताता है, जिसके तहत आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग है या कमर्शियल एरियाज है वहाँ पर आपको बिन मैनेजमेंट के थ्रू आपको कलेक्शन करनी पड़ती है। आपको जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पर ब्लॉक कलेक्शन के थ्रू स्मॉल व्हीकल्स मूव अराउंड करती हैं, कलेक्ट करती हैं और वो ट्रक कंपैक्टर में शिफ्ट होता है। मेरा सवाल अपनी जगह पे, कराची रोज़ाना की बुनियाद पे कितना गार्बेज प्रोड्यूस करता है? मैडम कराची जो है तकरीबन 16 से 17,000 टन कलेक्ट करता है, जिसमें से टन कलेक्ट करता है, 16 से 17,000 टन जनरेट करता है। जिसमें से 12 से 13,000 टन जो 70% एरिया जिसकी प्राइमरी कलेक्शन हमारे डोमेन में आती है वहाँ से जनरेट होता है और वहाँ पर एफिशिएंटली कलेक्ट भी होता है और डिस्पोज ऑफ होता है। ठीक है, अगर आप मंडे को यानी पीर के रोज़ ये गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर 16,000 टन है उसमें से आपने 12,000 या 10,000 टन कलेक्ट कर लिया, ये फुली डिस्पोज ऑफ होने में कितना टाइम लेता है? यानी आज ये कलेक्ट हुआ, फिर इसके बाद इसकी मंजिल क्या होगी? मैडम ये सेम डे पे, क्योंकि पहले हम जो हमारी लॉन्ग हॉल व्हीकल्स होती थी डे के टाइम में भी शिफ्ट कर रही होती थी LFS पे जो जनरेटेड गार्बेज, मगर लास्ट 6 मंथ से हमने अपनी लॉन्ग हॉल व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो नाइट में शिफ्ट की हुई है एज पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस पे। तो इस तरह से जो रिमेनिंग 3 से 4,000 टन कलेक्शन जनरेशन हो रही होती है वो अलाइड एजेंसीज़ के डोमेन से हो रही होती है, जिसमें 6 कंटोनमेंट बोर्ड है, KPT, पोर्ट कासिम, सिविलिशन अथॉरिटी और 7 इंडस्ट्रियल जोन्स। सर मेरा कहने का मतलब है कि हमारे घरी के कोने पे अगर कोई कचरा कुंडी है या कोई डंपिंग ग्राउंड है, मुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि यहाँ से रोज़ गार्बेज कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसकी बारी कब आती है? जो आपने कहा कि अगर एडजॉइनिंग पार्टनर्स भी हैं या आप लोग ख़ुद भी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर एक रैपर मैंने आज पीर के रोज़ फेंका है तो वो कब तक वहाँ पे रहने का उसका इम्कान है? और वो फुली डिस्पोज यानी आप उसको लैंडफिल में डालेंगे या जहाँ पे भी उसको भेजा जाता है, जो आखिरी उसकी मंजिल है, वहाँ तक का सफ़र वो कितनी देर में कवर करता है? मैडम हमने तो वो सेम डे, इट विल टेक ओनली 1 डे टू फॉर इट टू बी कलेक्टेड और शिफ्टिंग। हमने मैडम 5 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है जी। और हमने 1128 नंबर हमने लॉन्च किया हुआ है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अभी हम एक माह पहले हमने यूफोन की कोलैबोरेशन से हमने 25 लाइंस डेडिकेटेड लाइंस के साथ वो सर्व कर रहा है। रात को आप 4 बजे भी कोई भी गार्बेज नॉन लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज के हवाले से वो कंप्लेंट रजिस्टर कराएगा तो हमारा सिस्टम उसको रजिस्टर करेगा। आपके डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ कितना बड़ा है आपका अमला कराची में? मैडम हमने आउटसोर्स किए हुए हैं, ये जो 7 अजला में आउटसोर्स कंपनीज, जैसे जो साउथ है वहाँ पर टर्किश कंपनी काम कर रही है, बाकी अजला में चाइनीज़ फर्म्स काम कर रही है, और जो 10,000 सैनिटेशन स्टाफ है और 5,000 जो मैनेजर स्टाफ है वो इन कंपनीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपका पूरा अमला कोशिश कर रहा है कि इस सिस्टम को फ़ाल बना सके, इसको मॉडर्नाइज़ कर सके, उसके लिए आपके पास पार्टनर्स मौजूद हैं। जो आपने 4 नकात बयान किए उसमें आपने कहा कि सोसाइटी का भी डिसिप्लिन होना, अवेयर होना बहुत ही अहम है, एंड दैट इज़ वाई वी वांटेड टू हैव हिम हियर। बहुत सारे और सवाल भी थे लेकिन वक्त की कमी के बायस दिस इज़ इट। लेकिन आपके जहनों में अगर और सवाल हों आप हमें सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। तारिक साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया।